Students, today we are going to start with new chapter, that is chapter number 2, polynomials. अब ये जो polynomials chapter है, इसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि polynomials क्या होता है, ठीक है? polynomials समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा algebraic expressions क्या होते हैं. अलजेब्रा मैथमेटिक्स का एक वो ब्रांच जो अननोन वैल्यूज को फाइंड करने में हमें हेल्प करता है. ऐसा कह सकते हैं कि वो जो अननोन वैल्यूज हैं उनको हम कुछ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ सिंबल्स से, और वो जो अल्फाबेट्स हैं ABCD उनका कांस्टेंट नंबर्स 2, 5, 10 ऐसे नंबर्स के साथ कॉम्बिनेशन और उनके एक्सप्रेशन, उनके रिलेशन, उनका एडिशन, उनका मल्टीप्लिकेशन, इसको अलजेब्रा कहा जाता है. एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वैल्यू, एक नंबर एक दूसरे अननोन वैल्यू के साथ, अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लाई होती है या डिवाइड होती है या ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है. सो अगर मैं सिर्फ 2x लिखता हूं तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. मैं 2x plus 3 लिखता हूं तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. -1/y लिखता हूं तो ये पूरा भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते. तो फिर पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये अंतर है कि वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके वेरिएबल्स का पावर होल नंबर हो, जिनके पावर्स, उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके वेरिएबल मतलब ये जो हम अल्फाबेट्स लिख रहे हैं, उन अल्फाबेट के पावर्स अगर होल नंबर है 0, 1, 2, 3 डैश डैश, तो ही उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ला सकते हैं. सो अगर मैं सिर्फ 2x लिखता हूं तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है. अगर मैं 2x plus 3 लिखता हूं तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है. लेकिन अगर मैं 2x plus 3 -1/y लिखता हूं तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं. क्यों? क्योंकि 2x plus 3 minus y पावर -1 होता है. क्लास 1 में आप अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल पावर पढ़े थे, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि -1 का पावर हो तो जो वैल्यू होती है, जो बेस होता है, उसका रेसिप्रोकल करते थे. तो ये वही चीज है. अब -1 एक होल नंबर तो है नहीं. मैंने क्या कहा था? वेरिएबल का होल पावर होना चाहिए, होल नंबर ही पावर होना चाहिए, तो ही वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में इंट्रोड्यूस होता है. ठीक है. अब पॉलिनोमियल भी अलग अलग टाइप के होते हैं. मान लीजिए कि आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ x है, तो ये कहा जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ x. अगर ऐसे है, सिर्फ y है, तो ये कहा जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ y, पॉलिनोमियल ऑफ t. ठीक है. तो पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को. ये मैंने सारे पॉलिनोमियल्स लिखे हैं. किसी भी वेरिएबल में अल्फाबेट का पावर 0 नहीं है, सॉरी माइनस में नहीं है. कोई भी पॉलिनोमियल अपॉन में नहीं है. अपॉन में होता तो उसका पावर माइनस में गिना जाता है, इसलिए वो नहीं है. ये एक चीज. दूसरी चीज, क्या ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा. क्यों? क्योंकि रूट एक्स मतलब रूट एक्स का पावर 1/2, तो वो भी एक पॉलिनोमियल नहीं. सो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको बोला गया है कि पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये फाइंड करने के लिए या ये डिटेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको वेरिएबल्स चेक करने हैं. वेरिएबल्स होल का पावर होल नंबर ही होना चाहिए, तो ही ये पॉलिनोमियल होगा. एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को ज्यादा इजीली
पता चल जाएगा कि ये सब क्या है। ठीक है, मैंने एक्सरसाइज 2.1 के पहले क्वेश्चन के जो बिट्स हैं उनको नोट डाउन कर दिया है। क्वेश्चन में पढ़ता हूं आप उनके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर द सेम। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। पहले एक्सप्रेशन में देखते हैं, यहां पे x का पावर 2 है, यहां पे x का पावर 1 है और x यहां पे है ही, तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं? बिल्कुल है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ variables is a whole number. Second, y square plus root 2. रूट, आप लोगों को लगेगा ये रूट आया इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। आपको पावर और रूट चेक करना है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का, नंबर का नहीं, कांस्टेंट वैल्यूज के लिए। So yes, this is also a polynomial because the power of the variables are in whole numbers. 3 root t, no, क्यों? क्योंकि ये रूट t है तो रूट का पावर t का पावर 1/2 हो जाएगा। because the power of t, that is the variable, is not a whole number. y plus 2 by y, तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं y plus 2 y power -1, y power -1 है, so again no, because the power of y, t की जगह y आ जाएगा, y is not a whole number. x का पावर 10, y का पावर 3, t का पावर 50। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? हाँ, t के पावर तो होल नंबर ही है वेरिएबल्स के, पर आप बोलेंगे सर ये वन वेरिएबल नहीं है ना, ये तो यहाँ तो 3 वेरिएबल्स हैं। देखिए, जब इस तरह के एक्सप्रेशन दिए होते हैं तब आपको किसी भी एक को वेरिएबल एज्यूम करना है और दूसरे 2 कांस्टेंट की तरह काम करते हैं। लाइक अगर आप इसे कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x, तो y और t को आपको कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप इसे कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ y, तो x और t को कांस्टेंट एज्यूम करना है। और अगर आप कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ t, तो आपको x और y को कांस्टेंट एज्यूम करना है। तो इसका आंसर आएगा यस, बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल